हाय नमस्कारम, वेलकम बैक। एज आई प्रॉमिस्ड इन द लास्ट वीडियो दैट इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग अबाउट कि जब मैं घर वापस गया तो मेरे साथ चेंजेस क्या हुए। तो जब मैं घर वापस गया ना, सबसे पहला थिंग जो मेरे साथ हुआ दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ दिस आश्रम। दिस सदगुरु की जो वाइब है ना, जो प्रेजेंस है, जो एनर्जी एस्पेक्ट ऑफ दिस आश्रम है ना, वो चीज़ को मैंने सबसे ज़्यादा मिस किया अपने घर में। क्योंकि घर में मैं कुछ काम सॉर्टेड करने गया था, वो काम तो सॉर्टेड हो गया, उसको दिमाग में रख के चीज़ें मैं इधर उधर करके कर रहा था। बट जब जो मोमेंट में मैं घर पे आके बैठता था ना, आई यूज्ड टू फील कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग विद इन माई लाइफ। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हुआ वहाँ पर। और जब ये चीज़ मुझे महसूस हुआ ना, तो मुझे प्रेजेंस टाइम की वैल्यू पता चली। शुरू से जब भी हम प्रेजेंस टाइम यहाँ पे करते थे आश्रम में ना, तो मैं कभी भी उस चीज़ को उतना ज़्यादा ध्यान से करता नहीं था। पर फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ जब मैं घर में बैठा प्रेजेंस टाइम किया ना, आई स्टार्टेड क्राइंग। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे उसी चीज़ की ज़रूरत थी। और तभी सदगुरु का भी ये न्यूज़ आता है कि ही इज़ नॉट वेल एंड सम ब्रेन सर्जरी हैपेंड और समथिंग। तो नेक्स्ट डे जब मैंने किया ना, फिर से मैंने रोया। और दैट इज़ व्हेन आई फेल्ट कि सदगुरु की जो प्रेजेंस है वो कितना ज़्यादा मैटर करता है। आप साधना करते हो, आप सेवा करते हो, दैट्स वन एस्पेक्ट ऑफ इट, बट जस्ट द प्रेजेंस ऑफ हिम इट मेक्स द होल थिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। तो ये चीज़ मुझे महसूस हुआ वहाँ पे खास करके। और दूसरी चीज़ क्या थी कि जो मैं साधना कर रहा हूँ ना, वो साधना काफ़ी ज़्यादा अब गहरा हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं करता था, चीज़ें दिमाग में थॉट्स चल रही है, अब थॉट्स को कुछ हद तक रोक पा रहा हूँ, कुछ नहीं रुक पा रही है, बट स्टिल आई वॉज डूइंग द साधना। बट वहाँ पे घर पे जो था ना, मैं हर चीज़ को बहुत आराम से मैं रुक के बहुत इजीली कर रहा था। बिकॉज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पास कुछ शेड्यूल होता था जो आगे आपको फॉलो करना होता था। पर घर में जब मैं था ना, मुझे कुछ शेड्यूल फॉलो नहीं करना था। आई इंटेंशनली डिड नॉट डू एनीथिंग। तो वो चीज़ को मैं जानबूझ के कुछ काम मेरे लिए रखा नहीं था। अब नाउ व्हाट हैपेंड इज़ दैट कि जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ, अगर मैं ब्रेथ वॉचिंग कर रहा हूँ या फिर मैं क्या बोलते हैं उसको, शक्ति चालना कर रहा हूँ, तो उसमें ब्रेथ की जो फीलिंग है ना, वो काफ़ी अच्छे से हो पा रही है। और भी संभव में भी, तो हर पार्ट ऑफ दिस साधना ना बहुत अच्छे से और इंटेंसली मेरे से होने लगा। बट एक चीज़ डिफरेंस मुझे महसूस हुई कि आश्रम में अगर कुछ भी सोच रहे हो, डिस्पाइट ऑफ दैट ऑल्सो आप साधना करते हो ना, तो उसका इम्पैक्ट एक अलग रहता है। और घर में अब बिना प्रेजेंस में आप करते हो साधना, और उसमें आप एवरीथिंग यू आर फोकस्ड कम्प्लीटली, फिर भी उसका जो पावर है ना, आश्रम से कम ही फील होता है। तो मुझे लगता है ये जो प्रेजेंस वाली चीज़ है ना, ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। आप कुछ भी करो, बट इफ़ देयर इज़ अ प्रेजेंस ना, तो फिर एक चीज़ें ना अलग ही बन जाती है पूरा। तो एक पेस ऑफ लिविंग, पेस ऑफ बीइंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट कि इवन आफ्टर डूइंग साधना इन माई होम विथ मच मोर फोकस दैन हियर, आई फेल्ट कि यहाँ पे साधना करना ना काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल महसूस होता है। यहाँ पे ऐसा फील होता है ना कि यहाँ पे आप व्हेन यू आर इनसाइड यू आर फीलिंग अबाउट आउटसाइड, बट व्हेन यू आर आउटसाइड यू आर फीलिंग अबाउट इनसाइड। तो कहीं ना कहीं डिपेंड तो हो गया साधना मेरा, बट जब आप इनसाइड में होते हो और इनसाइड में फोकस करते हो ना, तो फिर उसका कंप्लीट वाइब ही अलग होता है। सो एंड थर्ड थिंग दैट आई फेल्ट वॉज कि इस जो पूरे 10 दिन में घर में था ना, तो एक दिन भी ऐसा नहीं था जहाँ पे मुझे ना मेरी लाइफ स्पिरिचुअलिटी से कभी भी अलग लगी। यूजुअली जब हम सोचते में पहले जब मैं सोचा करता था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्यूचर या फिर रिलेशनशिप ये चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वरी रहता था। बट अभी दिस टाइम ना आई वॉज नॉट एट ऑल वरीड अबाउट इट। एज आई ऑलरेडी मेंशन कि जो शुरू के दिनों में ना मैंने कुछ किया ही नहीं था। मैं सिर्फ साधना करता था, घर में बैठता था, और जो भी अगर काम होती थी वो करता था, अगर कुछ नहीं होती तो कुछ नहीं करता था। सो दैट इज़ हाउ द एंटायर टाइम वेंट। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंटायर पीरियड ओनली ना, मैं कुछ खास करने की कोशिश किया ही नहीं। और मैंने एक वीडियो भी बनाने की कोशिश नहीं किया। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि साधना पादा खत्म हो गया, साधना पादा की एक वीडियो बनाऊँ, बट वो भी मैं नहीं बनाया। तो कहीं ना वो एक अब हो गई है कि अब मेरी जो ज़िंदगी है ना, वो समर्पित ही हो गई है स्पिरिचुअलिटी को। अब यहाँ से तो वापस पीछे जा ही नहीं सकते, और चाहे कोई कोशिश भी कर ले तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल अब यहाँ से। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी इतने हद तक मेरे घुस चुकी है ना कि अब ये मेरे साथ ही जाएगी जहाँ भी मैं जाऊँ। सो ये जो अब सदगुरु के प्रति जो फीलिंग, इमोशंस अंदर आते हैं ना, कभी कभी रुला देते हैं मुझे कि व्हाट दिस मैन हैज़ डन इन माई लाइफ, आई कुड नॉट हैव डन जस्ट बाई माई सेल्फ, यू नो। मैं अपनी ज़िंदगी पूरा शायद जी लेता ना पूरा, फिर भी मैं ये चीज़ फिगर आउट तो कभी भी नहीं कर पाता। जो योगा चीज़ उन्होंने एज ए गिफ्ट दिया हुआ है, अब मैं कुछ भी दे दूँ ना उनको,
मेरी ज़िंदगी भी दे दूँ तो फिर भी ये कम पड़ेगा, बट द पॉइंट इज़ कि ही डजंट वांट माई लाइफ, ही वांट मी टू लिव वेल, सो दैट इज़ व्हाट माई इंटेंशन इज ऑल्सो कि हम जो भी करें, मैं जो भी करूँ उसमें भी मैं अच्छा करूँ, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीऊँ, ताकि इट इज़ गोइंग टू बी अ ट्रिब्यूट टू हिम, और इफ़ आई रियली वांट टू गिव समथिंग देन दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई कैन गिव टू हिम। अगर मैं खुद ब्लॉसम होता हूँ एज अ फ्लावर, देन इट इज़ द प्राइड फॉर द मास्टर इटसेल्फ। जैसे कि हम कहते हैं ना, बच्चे अगर बाप से आगे निकल जाते हैं तो फिर ये बाप का प्राइड होता है।